नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जनरल एग्जामिनेशन के बेसिक मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, जनरल एग्जामिनेशन के जनरल इंट्रेंस में क्या होता है, लाइक टीटी, टिकट कलेक्टर एंड पुलिस ईटीसी। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्जामिनेशन में, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका पैटर्न क्या होता है, कहाँ से पिक करके क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में। और डिस्कस करने के बाद एक एक सिलेबस का बाय वीडियो अध्ययन करेंगे, फंडा क्लियर करेंगे दोस्तों। और आई गारंटीड इतने सिलेबस से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जनरल एग्जामिनेशन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं जनरल एग्जामिनेशन का बेसिक मैथमेटिक्स सिलेबस क्या होते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, फर्स्ट होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, किसी भी मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को सरल करके उसको सॉल्व करना सरलीकरण कहलाता है। वो किन मेथडों से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दशमलव और भिन्न, दशमलव एंड फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। और एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में कितने प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रतिशत क्या होता है, लाभ हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होती है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। औसत एवरेज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चाल, समय व दूरी, स्पीड, टाइम एवं डिस्टेंस के रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इन द सेंस एरिया कैलकुलेट ऑफ स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड पिरामिड, कोन, एवरीथिंग का हम एरिया एंड वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, रूट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, और घनमूल क्या होते हैं, सारे सिलेबस को ईच बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा। आई रिक्वेस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपका फंडा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप फंडा को क्लियर करके सारे चैप्टरों में, सारे चैप्टर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें। आई गारंटीड 10 क्वेश्चन आप इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं किसी भी जनरल एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में, संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम दोस्तों, नंबर सिस्टम वह पद्धति है जिसमें संख्याओं और
संख्याओं को गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या समझा आपने? नंबर सिस्टम यह वह पद्धति है जिसमें संख्याओं का, जिसमें ध्यान से सुनिए, टर्म को समझना है। नंबर सिस्टम, नंबर पद्धति, संख्या पद्धति वह पद्धति है जिसमें संख्याओं का और संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में आप जान गए। अब नंबर सिस्टम में जान गए हम, अब नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अंक, डिजिट। जानना बहुत जरूरी है, डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। अंक बोले तो यह वह नंबर है जिसकी सेल्फ वैल्यू होती है, किसी दूसरे से मिलकर नहीं बना होता, उसे हम नंबर या डिजिट कहते हैं। लाइक दिस, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल तक ये क्या है? अंक हैं, डिजिट हैं। और 0 को इनसिग्निफिकेंट नंबर और 1 to 9 अंकों को सिग्निफिकेंट अंक या डिजिट कहते हैं। तो दोस्तों, आपने अंक जाना। दोस्तों, मैं आप लोगों को डेफिनेशन के थ्रू बता रहा हूं, लिख के भी बताऊंगा। अंक बोले तो 0 से लेके 1 2 3 4 से 9 तक जो सेल्फ अपनी वैल्यू के साथ हो उसे अंक कहते हैं, ना कि किसी से मिल के बना है। अंकों से मिल के बना हो उसे अंक नहीं कहते हैं। आगे संख्या में डिस्कस करेंगे। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है जो 10, ये क्या है? अंक हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं। ये सेल्फ अपनी पहचान है उनकी। 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। इन्हें डिजिट या अंक कहते हैं। अंक डिजिट की डिफिनेशन यही होती है। 0 इनसिग्निफिकेंट नंबर होता है, 1 से लेके 9 तक सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस कर लिया। संख्यांक, न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स ध्यान से दोस्तों पढ़ना, वॉइस को सुन के अंडरस्टैंड करने की कोशिश। संख्यांक, न्यूमरल्स। अभी अंक पढ़ा हमने, अब जा रहे हैं पढ़ने न्यूमरल्स, संख्यांक। अंकों से मिलकर OR अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। 2 लाइन, 1 लाइन की डिफिनेशन है, बस केवल अंडरस्टैंड करना है। अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। लाइक दिस, अंक 4 5 6 7 3 क्या है? अंक हैं। अब मैं अंकों का समूह बना देता हूं। क्या बना देता हूं? अंकों का समूह 6 5 4 7 3 क्या बन गया? 65,473 क्या बन गया? यह एक संख्यांक बन गया। और कैसे बना? अंकों के समूह से बना, अंकों के मिलने से बना। तो उसी को हम संख्यांक कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। इसके बारे में जान लिया। अब संख्या में अंकों का मान, संख्या में अंकों का मान। दोस्तों ध्यान से, बार बार बोलता रहूंगा, ध्यान से। फंडा क्लियर होना चाहिए, सब दिमाग में होना चाहिए। संख्या में अंकों का मान
अंकों का मान, एक एक शब्द का मतलब, संख्या में अंकों का मान, एक बड़ी संख्या है 3 5 8 6 7, इसमें अंकों का मान 7 का मान, 8 का मान, 5 का मान, 3 का मान के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू, क्या होती है, एंड प्लेस वैल्यू। संख्या में अंकों का मान डिस्कस कर रहे हैं, उस दो प्रकार की होती है इसमें। इसमें होता है फेस वैल्यू, अंकों की फेस वैल्यू होती है, और अंकों की प्लेस वैल्यू होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, किसी प्राकृतिक नंबर में, किसी प्राकृतिक संख्या में अंकों का सेल्फ मान, सेल्फ वैल्यू, वह किसी भी स्थान पे हो, जो उसकी वैल्यू होती है वही उसका अंकित मान या फेस वैल्यू होती है। डिफिनेशन नहीं क्लियर हुई, दोबारा बता रहा हूं। फेस वैल्यू किसी भी अंक का इंडिविजुअल वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू होती है, वह संख्या में किसी भी स्थान पे हो, चाहे इकाई के स्थान पे हो, चाहे दहाई के स्थान पे हो, चाहे 1000, चाहे 10,000 के स्थान पर हो, उसकी सेल्फ जो वैल्यू होगी वही उसकी फेस वैल्यू होगी। लाइक दिस, लाइक दिस। एक मैंने संख्यांक लिया या संख्या ले 6 5 6 5 4, 5 ये टेंस दहाई के स्थान पे है, ये 5000 के स्थान पे है, तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी 5 होगी, 5 होगी, फेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लिंक करते हैं एक थॉट्स। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वह वैल्यू है जो किसी भी संख्यांक या किसी भी संख्या में वो कहीं पे रहे, वो उस टेंस के प्लेस को, वैल्यू को प्रदर्शित करता है। फेस वैल्यू मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू वो जिस स्थान पे है उस स्थान की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू। लाइक दोस्तों, इसी प्रकार हर इंसान के जीवन में फेस वैल्यू डजंट मैटर, प्लेस वैल्यू इज मैटर। वो किस स्थान पे खड़ा है और उस स्थान की वैल्यू क्या है, ये मैटर करती है। तो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे पर्सनल जीवन, स्टैंडिंग पोजीशन को इंप्रूव करना है कि मैं किस पोजीशन पे हूं तो यहां की वैल्यू क्या है, इस पोजीशन पे जाऊंगा तो वहां की वैल्यू क्या होगी। तो पोजीशन की वैल्यू है, प्लेस की वैल्यू है, डजन की फेस की वैल्यू है। मैथ में भी यही है, पर्सनल लाइफ में भी यही है। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को आपको मैं अंडरस्टैंड करके समझाता हूं। एक नंबर लेता हूं 6 5 4 5 3। 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है, 5 है, लेकिन इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस की जगह है। इस 5 की वैल्यू क्या है, ये टेंस की जगह पे है, ये 1000 की जगह पे है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी
ये 50 के बराबर हो जाएगी, ये 5000 हो जाएगी। ये होता है संख्या में अंकों का मान। फेस वैल्यू क्या है पूछेगा कि इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है, 50 है, 5 है कि 50 है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 कामा 5000, 5 दिया रहेगा, दो जगह 5 है, तो दोनों की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एक की तो 50 होगी, एक की 5000 होगी। दोस्तों, आपने संख्याओं में अंकों का मान समझा। और इसमें आता है कि एक नंबर दे देगा। क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है कि 3, 5, 4, 3, 8, 4 कह देगा कि 4 के फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, 4 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। फेस वैल्यू का नहीं, फेस वैल्यू तो 4 ही होगा। फेस प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। 4 के, ये मान लो 5 है, सॉरी, 4 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। इसका क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो 4000 माइनस 4 करोगे, वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। या पूछ सकता है कि इसका योग कितना होगा, 4 के प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा, तो 4 + 4000, 4004 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जोड़ पूछ सकता है, घटाना पूछ सकता है, मल्टीप्लीकेशन पूछ सकता है, डिवाइडेशन पूछ सकता है। दोस्तों, इसको आप फेस वैल्यू निकाल के, जोड़ पूछता है तो जोड़ दीजिए, घटाना पूछता है तो घटा दीजिए, भाग कहता है तो भाग दीजिए, गुणा कहा तो गुणा कर दीजिए। पूछता है दोस्तों, डेफिनेटली पूछता है, फंडा क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, संख्या में अंकों का मान पढ़ लिया, इसमें पढ़ेंगे, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ा जो अंक होता है उसी से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 सबसे बड़ी डिजिट है। तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। ये हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितनी अंकों की पूछेगा उतनी बार 9 लिख देंगे, वही हो जाएगी उतने नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अब आ गया दूसरा कंसेप्ट कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या निकालने का फार्मूला है, जितने अंक पूछेगा 1 लिख के n-1 कर देंगे। कितने अंक की पूछ रहा है, 4 अंकों की, 4 - 1 बराबर 3, 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, यही हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कैसे आता है, एग्जाम के पेपरों में क्वेश्चन कैसे आता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़ बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवाइडेशन क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। मैं 4 अंक को बोल रहा हूं तो मतलब 4 अंक नहीं, इसी फार्मूले पे 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, कितने भी अंक का आप जितनी अंक पूछेगा उतनी बार 9 लिखेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए।
छोटी संख्या निकालने के लिए एक लिख के n-1 जो जितनी संख्या का पूछेगा उसमें से एक घटा के उतना जीरो लगा देंगे, वह छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग या डेसिमल, एवरीथिंग कोई भी लगा के दिमाग में पूछ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट। अब बात करते हैं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बोर नहीं होना है। अंडरस्टैंड के लिए क्या बोर होना, जिसको जरूरत होगी वो देखेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी वो आगे स्किप करके चला जाएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। संख्या में अंकों का मान पढ़ लिया और हमने बड़ी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया, छोटी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं, नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो थॉरली हमें अंडरस्टैंड करना है कि नंबर, प्राकृतिक नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसे जो नंबर गणना करने में, काउंटिंग करने में प्रयोग किए जाते हैं, जो नंबर काउंटिंग करने में, यही डेफिनेशन है एक लाइन की, जो नंबर काउंटिंग करने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर और प्राकृतिक नंबर बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 से अनंत तक, एवरीथिंग, ऑल इज ए नेचुरल नंबर। अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक, ऑल इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, जिनसे काउंटिंग की जा सके वो क्या होते हैं? प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होते हैं? बस केवल एक कि पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं यदि नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लिया जाए, केवल जीरो को ऐड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्ण नंबर बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। लाइक दिस, जीरो के साथ, जीरो भी आ गया श्रेणी में, जीरो, यहां जीरो छोड़ के है जिससे काउंटिंग की जाती है। जीरो से तो किसी की काउंटिंग नहीं करोगे, डेफिनेशन में डिफरेंस समझना, जीरो से किसी की काउंटिंग नहीं करोगे। इसलिए जिनसे काउंटिंग की जाती है वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिनसे काउंटिंग, जीरो को ऐड कर लिया गया नेचुरल नंबर में, जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो के साथ जीरो ऐड कर लिया गया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल, अनंत तक, ऑल इज ए पूर्ण संख्या है। केवल जीरो को ऐड किया गया है नेचुरल नंबर में, वो पूर्ण नंबर, होल नंबर कहलाते हैं। अब एक टर्म जानना है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। पूर्ण संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ये केवल धनात्मक पॉजिटिव होती है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत है। अब हमने क्या पढ़ लिया? संख्याएं पढ़ लिया। संख्याएं में हमने
नेचुरल नंबर एंड पूर्ण संख्याएं पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? याद रखने की जरूरत है, डिजिट, न्यूमरल्स, संख्या में अंकों का मान। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? एक प्राकृतिक संख्याएं होती है, एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक को इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से अनंत तक सभी अंकों, सभी न्यूमरल्स एंड अंकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनसे काउंटिंग किया जाता है। यह हमेशा पॉजिटिव होती है। पूर्ण संख्याएं केवल सारे प्राकृतिक नंबर को सारे नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लिया गया, उसके साथ उन्हें हम पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे एक एक अब हम बात करेंगे पूर्णांक, इंटीगर नंबर। पूर्णांक, इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। और दोस्तों डिफरेंस समझना, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक, इंटीगर नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर के निगेटिव संख्या को पूर्णांक कहते हैं। लाइक दिस, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं एम से। नेचुरल नंबर एम क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 अनंत तक नेचुरल नंबर। और पूर्ण नंबर क्या पढ़ा था? पूर्ण नंबर केवल जीरो को इसमें ऐड कर लिया था, 4 5 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक कर लिया था। इसे हम W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीगर नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। मैं कह रहा हूं कि ये पूर्ण संख्या अनंत तक और नेचुरल नंबर के निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 अनंत तक सारे को हम पूर्णांक नंबर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार का होता है। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, all natural number is 1 2 3 4 5 अनंत तक धन पूर्णांक कहा जाएगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक ऑल नेचुरल नंबर के निगेटिव वैल्यू को -1 -2 -3 -4 ऑल नेचुरल नंबर के निगेटिव वैल्यू को ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों आपने पूर्णांक समझा। पूर्णांक क्या होता है कि होल नंबर एंड नेचुरल नंबर के निगेटिव वैल्यू को
संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, उन्हीं को डिफिनेशन को अलग अलग कर दिया गया। एक होता है धन पूर्णांक, जो ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव्स होते हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक ऑल नेचुरल नंबर के निगेटिव वैल्यू को ऋण पूर्णांक कहते हैं। बस आपने इंटीग्रल नंबर भी समझ लिया। इसका यूज पूछता है दोस्तों एग्जाम में, इसको पूछेगा, दे देगा, आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिफिनेशन के थ्रू यदि आपका फंडा क्लियर है तो आप सही से उसका आंसर दे देंगे। अब बात करते हैं परिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, डिफिनेशन सुनिए। जिन संख्याओं को कह सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर को यदि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सके, किसी भी नेचुरल नंबर हो या किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। q डज नॉट इक्वल 0। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन से परिमेय संख्या को समझा कि किसी भी संख्या को, किसी प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। q डज नॉट इक्वल 0। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्या की आपने डिफिनेशन लिखा कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q बराबर नहीं होना चाहिए, इसको भी अंडरस्टैंड करना है। अगर p/q की वैल्यू 0 हो गई, q की वैल्यू 0 हो गई, तो जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। 0 0 आएगी, अनंत तक आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 5/8, 5, जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 6/7, किसी भी चीज को p/q में लिखा जा सके, वह एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों आपने परिमेय संख्या जाना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन जाना कि किसी भी नेचुरल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सके, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइन में उसका मान आ जाएगा। किसी भी संख्या को p/q में, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब बात करेंगे अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को या किसी भी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं।
ये जो संख्याएं होती हैं, मैंने आपको नेचुरल नंबर बोल दिया तो आपको वहीं समझ जाना कि ये क्या है, एक पूर्णांक है अपने में। जो आपको मैंने परिमेय संख्या में बताया, P और Q एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया था। तो परिमेय संख्या की में ये मसला पूर्ण संख्याओं को या नेचुरल नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सके, डज नॉट इक्वल 0, इज कॉल्ड एट रेशनल नंबर। और इसमें हम अपरिमेय संख्या में बात करेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, हम उसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। लाइक दिस √2, √3, √5, √11। मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझ जाना। सारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो एक या स्वयं के अलावा एक या खुद स्वयं के अलावा उसमें किसी से भाग न लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सारी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट, एक शॉर्ट ट्रिक अपना लेना, सारी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट अपरिमेय संख्या होती है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब लाइक दिस √25 आ गया, जिसका रूट हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगी, √5 का रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। √25 ऐसे नहीं कि सारी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी, अंडर रूट के अंदर होगी, नहीं, जिनका रूट हो जाएगा वो 5/1 लिख सकते हो। यह √25 एक परिमेय संख्या है। जो अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों याद रखना इसको, ये आता है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 0 याद रखना, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। 2 बार बताया, इसको याद रखना। ये आता है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 0 एक परिमेय संख्या है, कैसे है? परिमेय संख्या का क्या डिफिनेशन है? P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। यह है परिमेय संख्या का डिफिनेशन एंड कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं 0, आपको पता करना है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। 0/1 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी 1/0 लिख दोगे Q की जगह 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन, अनंत आएगा, इसका इनडिफाइन हो जाएगा। तो इस टेक्निक से 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखना है दोस्तों। हमने परिमेय और अपरिमेय दोनों को फंडा क्लियर करके समझा। अब वास्तविक रियल नंबर क्या होते हैं? एक नंबर का आता है रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी अपरिमेय
इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, परिमेय, अपरिमेय एंड परिमेय नंबर सारे रियल नंबर होते हैं। यहां पे कोई बंटवारा नहीं है, सारे रियल नंबर होते हैं। परिमेय संख्या भी, रेशनल नंबर भी एंड अपरिमेय इनरेशनल नंबर भी सारे वास्तविक नंबर और रियल नंबर होते हैं। इसको आपको जानने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर डेफिनेशन के माध्यम से, इवन नंबर जिस किसी संख्या में पूरे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक, जिस किसी संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। लाइक दिस 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिसमें 2 से भाग लग जाए, ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर किसे कहते हैं? ओड नंबर किसे कहते हैं? डिफिनेशन याद रखनी है दोस्तों। ओड नंबर किसे कहते हैं? जिस नंबर में, जिस किसी नेचुरल नंबर में, इस पृथ्वी पे जितने भी नंबर हैं, अंक और अंकों के समूह में अगर 2 से भाग न लगे उसे हम ओड नंबर कहते हैं। लाइक दिस 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम ओड नंबर कहते हैं। जिसमें 2 से भाग लग जाए इवन नंबर कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम ओड नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, मैंने बीच में डेफिनेशन बताया था, फिर आपको बता देता हूं। अभाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी उसमें भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। दोस्तों एक बार और, प्राइम नंबर ओ यार अभाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब उसके अपने आप के अलावा, एक और स्वयं उसके अपने आप के अलावा किसी संख्या से उसमें भाग न लगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक दिस प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, इसमें क्या है? 3 में किसी और से भाग लग जाएगी, 1 से लगेगी, खुद 3 से लगेगी। 5 में 1 से लगेगी, खुद 5 से लगेगी। 7 में 1 से लगेगी, खुद 7 से लगेगी। तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसका एक और गुणनखंड नहीं बना सकते, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं और नंबर होते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य नंबर कहते हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है,
दिस इज माई वीकनेस। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वह संख्या, वह नंबर जिसमें एक वह स्वयं के अलावा एक या एक अधिक नंबर से विभाजित हो जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें एक वह स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर, एक या दो नंबर से अधिक से के अलावा से विभाजित हो जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं किसे कहते थे? कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य और प्राइम नंबर कहते थे। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा एक या एक से अधिक नंबरों से विभाजित हो जाए, वह कंपोजिट नंबर होता है। लाइक दिस, कंपोजिट नंबर 4, ये एक से भी हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, खुद 4 से भी हो जाएगा। 6 एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, खुद 6 से हो जाएगा। एक या एक से अधिक से विभाजित हो जाए, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 8 एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, खुद 8 से हो जाएगा, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैंने डिफिनेशन को आपको क्लियर करके बता रहा हूं। उसके बाद अब आते हैं हम भागफल थ्योरी क्या होती है, भागफल रिलेशन क्या होते हैं। माना m में n से भाग देने पर, माना m में n से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। माना m में, कंसेप्ट क्लिक करें, m में n से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। तो इसके रिलेशन के बारे में जानेंगे। r बचता है तो इसका रिलेशंस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देगा, ये और ये दे देंगे, ये दे देगा तो ये पूछेगा, 3 दे दिए रहेंगे, 1 पूछेगा। तो इसके रिलेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको, जिसमें भाग देनी होती है, इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इंग्लिश में भी बताऊंगा। इसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, सीएंट, मतलब भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, शेषफल ओ या रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। भागफल क्वोशिएंट, शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। जिसमें भाग देनी होती है उसे भाज्य, जिससे देते हैं उसको भाजक, जो उसका निकल के आता है भागफल या क्वोशिएंट, और जो शेष बच जाता है उसको रिमाइंडर का बोलते हैं। इसमें रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस जानना बहुत जरूरी है। भाज्य बराबर भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल इंटू भाजक। भागफल इंटू भाजक प्लस
शेष फल, ये याद रखने की जरूरत है। इंग्लिश में भाज्य को क्या कहते हैं? डिवाइजर, डिविडियंट, डिवाइडेंट इज इक्वल टू हो जाएगा भागफल को क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अभी हमने जितना पढ़ा नंबर सिस्टम में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कैसे पहचाना जाए। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।